अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बजट को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र का बजट इजलास शुरू होना था के मुद्दे को घुमा दिया गया। असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। जी हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिनको जाने 10-50 साल हो गए, उनको जिंदा कर दिया गया और फिर बजट इजलास के मुद्दे से ध्यान हटा दिया गया। खैर, अब खबर आ रही कि वजीर खजाना अजीत पवार ने रियासती असम्बली में 7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया और इस बजट में जनता पर, आवाम पर टैक्स का नया बोझ लाद दिया गया है। मैंने कल ही कहा था कि लाडली बहन योजना चालू रखना पड़ेगी, वरना बहनें चप्पलें मारेंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स बढ़ा देना पड़ेगा, यानी नुकसान आपका, मेरा, हम सबका ही होगा। और इस घटिया बजट में माइनॉरिटी को, अकलियतों को, अल्पसंख्यक को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, है ना, इनके लिए कोई बजट नहीं। और कहा जा रहा है क्या महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, तरक्की करेगा। वाह भाई, लोगों के गले काटो और तरक्की करवाओ। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने यह बात कहा। 5 सालों में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। खैर, इस बजट को लेकर महाराष्ट्र की कांग्रेस के दबंग प्रदेश अध्यक्ष, जो अभी नौ मुंतखब सदर है, नए अध्यक्ष बने हैं, हर्षवर्धन जी सपकाल साहब, इन्होंने साफ तौर से बजट के बारे में कहा कि यह बजट पूरी तरीके से फेल है, जनता पर बोझ डालने वाला है और ये लूट मार करने वाला बजट है। और हर्षवर्धन जी ने साफ तौर से कहा कि ये बिल्कुल खोखला बजट है और बीजेपी महायुति सरकार महाराष्ट्र को कर्ज के बोझ में डुबोना और तबाह करना चाहती है और कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, महिलाओं और आम जनता के साथ एक धोखा है। ये पूरी तरीके से खोखला बजट है और इस बजट से समाज के किसी भी तबके को कोई फायदा नहीं होगा। और हर्षवर्धन जी ने यह भी कहा कि इलेक्शन में, इंतखाबात में किए गए वादे पूरे करने के बजाय हुकूमत ने रियासत की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। और हर्षवर्धन जी ने यह भी कहा कि इस वक्त महाराष्ट्र में करप्शन का राज है। 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है और आमदनी से ज्यादा अखराजात हो रहे हैं। जो हुकूमत महाराष्ट्र को तरक्की की राह पर गामजन करने की बात करती थी जो हुकूमत, अब वही महाराष्ट्र को कर्ज में
डुबोकर तबाह करने जा रही है। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के सनाती और कारोबारी शहर इंदौर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शेख ने बताया कि टीम इंडिया की जीत का जश्न, मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े गए और इस्लामोफोबिक नारे लगाए गए, यानी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ घटिया किस्म के, नीच किस्म के नारे लगाए गए और मस्जिद में नमाज के दौरान सुतली बम फेंका गया। इंदौर के महू में तशद्दुद फूट पड़ा, गाड़ियों को आग लगाई गई और तोड़फोड़ की गई। एक्चुअली मैं कहता हूं ना कि जिस स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है वहां पर भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि उनको मालूम है हुकूमत अपने बाप की है, अपने पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं, इसलिए भगवा आतंकवादी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार आ गई है वहां पर आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं। इतवार को महू में, इंदौर के महू में उस वक्त झड़पें हुई जब एक हिंदू हुजूम ने, भीड़ ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत और क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने के दौरान इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए और एक मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़े, नमाज तरावी में खलल डाला और उसके नतीजे में फिर फसाद फूट पड़ा। जी हाँ, यानी यह माहौल इस वक्त पूरे मुल्क में बनाया जा रहा है। वहां के जामे मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने इंकशाफ किया कि किसी ने मस्जिद पर रस्सी बम, जिसे सुतली बम कहा जाता है, वो फेंका, जिससे धुआं निकला और नमाजियों में खौफ और हिरास फैल गया। महू इंदौर शहर से 23 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त यूं समझिए कि बीजेपी को हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह मरने के बाद भी बीजेपी को रोटियां खिला रहे हैं और बीजेपी यूं समझिए कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हजरत औरंगजेब को इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त महाराष्ट्र में खास तौर से और हिंदुस्तान में औरंगजेब की हुकूमत हो, बहस सिर्फ औरंगजेब की चल रही है, औरंगजेब का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, अब इस वक्त खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सभी औरंगजेब की कब्र को मुनहदिम करना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, इंतहाई घटिया किस्म की बात कर रहे हैं। क्यों? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन वो कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मुखालिफिन को हक़ाइक़ से आशना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मारूफ लीडर और महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम है अबू आसिम आज़मी ने जब से मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया है, रियासत का सियासी पारा चढ़ गया है, बढ़ गया है। लगातार अबू आसिम आज़मी पर की तनकीद हो रही है और साथ ही औरंगजेब की कब्र को मुनहदिम करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले में फडणवीस ने वजाहत पेश की है कि आखिर औरंगजेब की कब्र को मुनहदिम करना क्यों मुश्किल है। वज़ीर आला ने एक तकरीब के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी लोगों को लगता है कि औरंगजेब की कब्र को मुनहदिम किया जाए, हालांकि ऐसा करना सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन हो सकता है और कुछ कार्रवाइयाँ हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें फडणवीस कर रहे हैं, जो यूँ समझिए कि जिन बातों को सोशल मीडिया पर घटिया किस्म की बातें ही कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई पर बात नहीं हो रही है, बजट पर बात नहीं हो रही है और मजदूरी पर बात नहीं हो रही है, शेतकरियों पर बात नहीं हो रही है, असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे औरंगजेब ही हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, AIMIM के सरबराह चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान एक बहस छेड़ दी और कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये हिंदुत्व की कठपुतली बन गई है। यानी हिंदुत्व टोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जैसे चाह रहा है वैसा इस्तेमाल कर रहा है और ये उनके हाथ में कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीखी वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ पर उन्होंने केंद्र सरकार को, मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया, जिससे एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। जैसे महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी ने औरंगजेब का जिक्र छेड़ के इधर महाराष्ट्र का माहौल गर्मा दिया है, तो उधर पार्लियामेंट के बजट इजलास में असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहकर वहां पर माहौल को गर्मा दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया ये हिंदुत्व नजरिए की कठपुतली बन गई है और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में नाकाम हो रही है। एएसआई को जहर आलूद कर रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से एएसआई हिंदुत्व नजरिए की लौंडी बन गया है और जिस तरीके से हिंदुत्व टोला चाहता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शायद वैसी ही रिपोर्ट पेश करती है। यानी ईमानदारी और हकाइक और तारीखी वर्षे की हिफाजत ये नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील के पिशोर रास्ते पर वाक़ कोड़सवाड़ी खांडी में गन्ने का एक भरा ट्रक पलट गया और ये इतना डेंजर हादसा हुआ कि 6 मजदूरों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर समेत 9 मजदूर शदीद जख्मी हैं। औरंगाबाद, कन्नड़ और 40 गांव अस्पतालों में इनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोड़सवाड़ी खांडी में गुज़िश्ता निस्फ शब 12:30 बजे के दरमियान ट्रक नंबर GJ10 TV 8386 चिंचोली से रसवंती के लिए गन्ना लेकर गुजरात की जानिब निकला था। ट्रक में ओवरलोड, गुंजाइश से ज्यादा गन्ना होने और ट्रक की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ट्रक काबू से बाहर आ गया और रास्ते के दरमियान पलट गया। इस हादसे में ट्रक की कैबिन और कैबिन की छत पर बैठे हुए गन्ना तोड़ मजदूर गन्ने के नीचे दब गए, जिसकी वजह से 6 मजदूरों की जगह पर ही मौत हो गई। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, राज्यसभा से राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ 1 रैंक 1 नेशन OROP के मामले पर अपोजिशन के सवालों के तहरीरी लिखित रूप में जवाब दे रहे थे, देख कर पढ़ रहे थे, जिस पर सपा समाजवादी पार्टी के रुकन अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन नाराज हो गई और कहने लगी, क्या मंत्री जी तमाम सवालों का जवाब पढ़कर ही देंगे, तैयारी करके आना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है और लोग ये कहने लगे हैं कि तकरीबन ऐसे ही लोगों को तो मंत्री बनाया गया है जो बेचारे देखकर ही पढ़ सकते हैं, बिन देखे पढ़ने की किसमें, बोलने की कहाँ किसमें सलाहियत है, बस बना दिए गए हैं। तो जाहिर बात है, अंधेर नगरी चौपट राज है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सोशल मीडिया पर जया बच्चन के इस बयान से एक अलग एंटरटेनमेंट छिड़ गया है। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र के एक्स CM मुख्यमंत्री रहने वाले उद्धवजी ठाकरे ने महाराष्ट्र के हालात को देखकर, जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और जिस तरीके से माहौल को खराब किया जा रहा है, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी, यानी हालांकि ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तकसीम करो और हुकूमत करो, यानी डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो वाली पॉलिसी अपना रही है। उद्धव ठाकरे ने इल्जाम आयद किया कि हिंदी की वजह से रियासत की कई जबानें मादूम हो गई है, खत्म हो गई है। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर मराठा, मराठी और मराठी मानूस के पुराने फार्मूले पर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात से पहले उद्धव ठाकरे ने अब कौमी तालीमी पॉलिसी के बहाने मराठी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कमल हसन के हिंदी पर बयान की हिमायत की है और उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बड़ा सख्त जवाब देते कहा कि आप उद्धव ठाकरे नहीं हैं और न ही कभी आप बन सकते हैं। फडणवीस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुकम्मल कर्ज माफी और लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए अदा करने का मुतालबा भी उन्होंने किया है, क्योंकि इलेक्शन में फडणवीस ने ये झूठी बातें और झूठे वादे किए थे। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाडली बहन योजना को 1500 के बजाय 2100 दिए जाए और किसानों का मुकम्मल कर्ज माफ किया जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, मुंबई से आ रही है एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क अमेरिका जाने वाली फ्लाइट AI119। खबर आ रही है कि धमाके की धमकी मिली, न्यूयॉर्क जाने वाली
फ्लाइट को वापस बीच ही में से लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब तैयारी के प्लेन के वॉशरूम में धमाके की धमकी देने वाला नोट मिला यानी चिट्ठी मिली तो बताया जा रहा है कि परवाज ने मेयारी हिफाजती प्रोटोकॉल की पैरवी की और सुबह 10:25 पर मुंबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर दोबारा उतर गई। लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी इदारों ने तैयारी की प्लेन की लाजमी चेकिंग शुरू कर दी। एयर इंडिया ने मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुंबई पुलिस के जोन 8 के एक सीनियर पुलिस अफसर ने सिक्योरिटी खतरे की तलाश की तस्दीक करते हुए कहा कि यह एक आम धमकी आमेज नोट की तरह है जो बैतुल खला में पाया गया और इसके साथ कुछ नहीं। यानी गोया कि ये इस तरीके से महाराष्ट्र में माहौल बना दिया गया है और महाराष्ट्र में इससे पहले भी एयरपोर्ट को उड़ाने की और स्टेशनों को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ को लेकर। आप जानते हैं कि महाकुंभ का सरकारी इख्तिताम हो गया है, यानी सरकारी तौर पर महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन संगम में अकीदतमंद और भक्तों की आमद जारी है, डुबकियां लगा रहे हैं। मगर इस दरमियान मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे ने जिस तरीके से गंगा मैया का अपमान किया और जिस तरीके से मजाक उड़ाया स्नान का, उसको लेकर महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान भर में काफी माहौल गर्मा गया है। लेकिन वो राज ठाकरे हैं, जी हाँ, राज ठाकरे ने ये बात कही है। अब अगर कोई दूसरा कह देता तो आप समझ सकते हैं हमारे मुल्क की गोदी मीडिया किस तरीके से माहौल को खराब करती। मगर राज ठाकरे ने कह दिया है, ऐसे लोगों को साथ खून माफ है, इन पर कुछ नहीं होने वाला है, मगर नाराजगी काफी जताई जा रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से जमीयत उलमा से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने बताया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर 13 मार्च को 10 बजे सुबह यानी जुमेरात परसों 13 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा, एक आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर होने जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद के दोनों धड़े यानी हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब और हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दोनों भी इस एहतजाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त की हुकूमत जिसे मक्कार हुकूमत कहा जा रहा है या मुस्लिम दुश्मन हुकूमत कहा जा रहा है, या जो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रोल वाली पॉलिसी पर अमल करके सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे उठाकर मुल्क के माहौल को खराब कर रही है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाकर राज करना चाहती है अंग्रेजों की तरह, इस हुकूमत ने वक्फ बिल जो तरमीम करना चाहती है, जो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है और औकाफ की ज़मीनों को हड़पने का एक नया अंदाज और नया तरीक़ा है। न कब्रिस्तान महफूज रहेंगे, न मस्जिदें, न मज़ारे, न वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बाप दादा ने छोड़ी है। अब संविधान के खिलाफ जाकर ये मरकजी सरकार बीजेपी सरकार वक्फ बिल में तरमीम करना चाहती है। इसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पर एक एहतजाजी मुजाहरा, एक आंदोलन रखा है। जमीयत उलमा साथ है और तमाम तंजीमें साथ है। आप तमाम से भी अपील की जाती है और रमज़ान का महीना है, फिर भी उलमाए किराम बाकायदा रोड पर उतर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखकर रोज़े के साथ में बाकायदा ये एहतजाज कर रहे हैं। जालिम हुकूमत के खिलाफ आप तमाम से भी अपील की जाती है कि जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचे और दिल्ली वाले और आसपास वाले तो बिल्कुल भी लापरवाही न करें, गफलत न करें, जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचे और अपने इत्तेहाद अपनी ताकत का इस जालिम सरकार के खिलाफ मुजाहरा करें। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट